Good morning. I am Sumaya Hashmi and welcome back to my channel Study with Sumaya Hashmi. तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको यूरेका प्लस बुक की क्लास 5 की ये बुक है, इसका मैंने आपको कॉम्प्लेक्स मशीन तक पढ़ा दिया था। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। तो आज मैं आपको ये कुछ दो क्वेश्चंस हैं ये कराऊंगी और फिर आगे इंक्लाइन प्लेन से पढ़ाऊंगी। तो वर्क इज डन, चलिए शुरू करते हैं। वर्क इज डन व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड। वर्क तब होता है जब कोई फोर्स अप्लाई होता है, नहीं। वर्क जब भी फोर्स अप्लाई होता है तो वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने फोर्स लगाया, हमने जैसे कोई बॉक्स है उसमें हमने फोर्स लगाया लेकिन वो बॉक्स हिला ही नहीं, तो क्या वर्क डन होगा? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं हिला। जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता फोर्स लगाने पे तो वर्क डन नहीं होता। और ऑल मशीन्स आर कॉम्प्लेक्स, तो सारे मशीन कॉम्प्लेक्स होते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ मशीन सिंपल भी होते हैं, जैसे हैमर, नीडल, ये सब सिंपल मशीन्स हैं। ओके, तो अब हम आते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। A gradual slope is used to make work easier. The effort required to push a heavy stone over a gradual slope is less than pushing it on a steep slope. Okay? तो जो यहाँ पे एक स्लोप बनाया गया है जो कि यूज किया जा रहा है हमारे काम को इजी करने के लिए। कैसे इजी करने के लिए? देखिए, जैसे एक बड़ा सा पत्थर है। अब वो आपको आप यहाँ तक मूव करना है। हाँ, यहाँ तक आपको मूव करना है। तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये लंबी डिस्टेंस है थोड़ी, तो आपको मूव करना है। तो आप मूव कर पाएंगे उससे ऐसे, मतलब बिना स्लोप के, ऐसे नॉर्मल ज़मीन पे आप मूव कर भी पाएंगे। तो उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। हाँ, एनर्जी उसमें ज़्यादा लगेगी। और आप अगर वही स्टोन आप स्लोप को यूज़ करके मूव करेंगे, तो आपको इजीली हो जाएगा। हाँ, आपकी एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगी उसमें। ओके, लेस एनर्जी में हो जाएगा। ओके, a gradual sloping surface connecting a lower level or to a higher level is called an inclined plane. तो यही चीज़ inclined plane कहलाती है। क्या चीज़? कोई भी लेवल जो स्लोप जैसा होता है, हाँ, जो एक तरफ से ऊंचा हो और एक तरफ से नीचा। हाँ, तो वो वैसे चीज़, ऐसे प्लेन चीज़ नहीं, जो एक तरफ से ऊंचा हो और एक तरफ से नीचा। हाँ, वैसी चीज, वैसे स्लोप को हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स लेस एफर्ट टू पुश हैवी ऑब्जेक्ट up a gently sloping ramp than it does to pick it up and lift it to a higher level or push it up steep slope. तो ये जो है, ये हम देखिए, हम क्या करते हैं, हम कोई भी, जैसे मैंने आपको अभी बताया स्टोन के बारे में, तो आपने स्लोप यूज करके उसे इजीली कर दिया। तो आपको आप उसे इंक्लाइंड प्लेन को यूज करके आप किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लेस एफर्ट यानी कम एनर्जी यूज करके इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इट डज टू पिक इट अप एंड लिफ्ट इट टू अ हायर लेवल और पुश इट अप अ स्टीप स्लोप। तो ये जो है, ये ऐसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये ऐसे ऊपर से ऊंचा होता है और नीचे से नीचा। ओके, तो ये जो है, कोई भी चीज़ जैसे कि नीचे से, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं, ट्रक है यहाँ, तो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है ये, जिससे ये बॉक्स को उठा के ले जा रहे हैं। तो कोई भी हायर लेवल, यानी कि जैसे यहाँ पे ऐसे ये इंक्लाइन प्लेन, यानी ये स्लोप जो है जिसके मदद से ये ले जाना है वो बॉक्स, वो नहीं होता, तो फिर क्या वो इजीली ले जा पाते? ऐसे ट्रक तो
ऊंचा है ना ज़मीन से, तो क्या वो इजीली ले जा पाते बिना उसे ऐसे स्लोप लगाए हुए? नहीं, उसमें बहुत हार्ड होता। तो ये स्लोप की वजह से वो बहुत इजी हो जा रहा है, तो वो किसी नीचे जगह से हायर लेवल पे भी ले जाने में मदद करता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। An inclined plane makes work easier and therefore it is a machine. वो inclined plane जो है वो हमारा काम इजी बनाता है और इसीलिए वो एक मशीन है। ओके, तो कौन सा मशीन हुआ? वो एक सिंपल मशीन है क्योंकि उसमें कोई मशीनरी नहीं है। तो और कॉम्प्लेक्स मशीन किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन उसे कहते हैं जो दो या फिर दो से ज़्यादा सिंपल मशीन से मिलके बनी होती हैं, जो मशीन उन्हें कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। Since ancient times, the inclined plane has been used to shift heavy objects from a lower level to a higher level. It is believed that the Egyptians used inclined planes to move heavy stones while constructing the Great Pyramids. Okay, तो पहले एंशियंट टाइम्स यानी पहले के ज़माने में भी इंक्लाइंड प्लेन यूज़ किया जाता था। जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में यूज़ किया जाता था, लोअर लेवल से यानी नीचे से ऊपर पहुंचाने में। हाँ, तो ये बिलीव किया जाता है कि इजिप्टियंस जो हैं वो यूज़ करते थे, या इजिप्टियंस उन्हें कहते हैं जो इजिप्ट में रहते हैं। ओके, तो इजिप्टियंस जो है वो यूज़ करते थे इंक्लाइंड प्लेन, हैवी स्टोन्स यूज़ हैवी स्टोन्स वो करने के लिए, मूव करने के लिए। जब बड़ा बड़ा पिरामिड बनाया जाता था ना, तो उसमें हैवी स्टोन्स यूज़ करने के लिए इजिप्टियंस यूज़ करते थे क्या? इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, a ramp, a flight of stairs, slides, escalator and ladders are examples of inclined plane. तो जो रैंप होता है और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स की जो फ्लाइट होती है, और स्लाइड्स जो होते हैं, स्लाइड्स तो खास करके वो भी इंक्लाइन प्लेन होते हैं। स्लाइड्स भी आपको ज़्यादा पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो हाँ, क्या होता है स्लाइड से मैं आपको बताती हूँ। स्लाइड कैसे है इंक्लाइन प्लेन? देखिए, स्लाइड होता है ऐसे, कुछ ऐसे टाइप होता है। हम ऐसे स्लिप करके उससे आते हैं। ओके, तो जैसे कि ये है, ये ऐसे ये स्लाइड है हुआ एक, ये स्लाइड हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये आपको जैसे मानिए यहाँ पे ज़मीन है। हाँ, तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स है, वो आपको शिफ्ट करना है, वो आप नहीं कर पा रहे, तो आप इसकी मदद से इसे ऊपर पहुँचा देंगे, और यहाँ पे ट्रक है उसमें आप पहुँचा देंगे। तो इंक्लाइन प्लेन का क्या काम होता है? हाँ, वो ऐसे मतलब ऊपर पहुँचा देते हैं सामान को। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे बताए हुए हैं एग्जाम्पल, स्लाइड्स, एस्केलेटर और escalators and ladders examples of inclined plane। ये सब inclined plane के examples हैं। तो अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। A winding road on a hill or a mountain is a gradual slope. It is not a steep slope. The road that climbs the hillside is an inclined plane. The winding road therefore makes traveling through a mountain or a hill less difficult. हाँ, तो जो विंडिंग रोड होता है यानी कि जहाँ पे हवा बहुत चलती है, जिस रोड पे, जो हिली और माउंटेन का होता है, हाँ, वो वहाँ पे ग्रेजुअल स्लोप्स होते हैं। ओके, तो आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो हिली रोड होता है, जो माउंटेन्स और हिल्स के आसपास का होता है, विंडिंग रोड, वहाँ पे ज़्यादातर ग्रेजुअल स्लोप्स होते हैं, ज़्यादातर वहीं पे पाए जाते हैं। और वो स्टीप स्लोप्स
स्टीप स्लोप्स नहीं होते। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। The road that climbs the hillside is an inclined plane. ओके, तो स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ। हाँ, तो जो रोड है, जो जिस रोड से क्लाइम करता है, क्या क्लाइम करता है, जैसे कि कार्स जाती है वहाँ से, तो जो मतलब कुछ रोड्स होते हैं कहीं कहीं पे जो ऐसे हाई होते हैं। हाँ, तो वो कैसे होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन टाइप होते हैं। हाँ, तो वो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हिली साइड के होते हैं। ओके, और वो इंक्लाइंड प्लेन, उन्हें भी इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंक्लाइंड प्लेन वही हुआ जैसे कि ट्रक में ऐसे लगा देते हैं छोटा सा थोड़ा सा। हाँ, वो जो रोड होता है जो ऐसे होता है वो भी इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन का कोई साइज नहीं होता है मैक्सिमम। हाँ, कोई साइज नहीं होता है उनका। हाँ, तो वो किसी भी ओके, तो अब हम आते हैं स्क्रू एंड इंक्लाइंड प्लेन पे। तो स्क्रू resembles a winding road. The grooves on a screw are like the road on a hill. जो स्क्रू है वो विंडिंग रोड की तरह होता है, यानी कि वो उस रोड की तरह होता है जहाँ हवा चलती रहती है, जो कि हिली वाले रोड्स होते हैं वो। तो जो स्क्रू के ग्रूव्स हैं, हाँ, वो हिल की तरह होते हैं, जैसे कि रोड पे ऐसे हिल हो, जैसे कि ये रोड है ऐसे। हाँ, मानिए एक ऐसे है, तो रोड जो है वो ऐसे 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 है। हाँ, ऐसे 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 है रोड, तो वो जो है वो एक हिली रोड हो गया, है ना। तो स्क्रू के ग्रूव्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ स्क्रू के ग्रूव्स किसे कहते हैं। ओके, तो ये एक स्क्रू है, ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें आपको दिख रहा होगा ये ग्रूव्स, ये जो ऐसे लाइंस होते हैं ना, ये लाइंस, उन्हें हम कहते हैं ग्रूव्स। उन्हें क्या कहते हैं, ग्रूव्स कहते हैं। ओके, the grooves gradually rise from one end to the other. जो ग्रूव्स है वो एक एंड, देखिए ग्रूव्स कुछ स्क्रूज में मतलब कुछ स्क्रूज में फुल होते हैं ग्रूव्स, लेकिन इसमें इतने ही है, तो ज़्यादातर स्क्रूज में फुल होते हैं। हाँ, तो ये जो है, ये ग्रूव्स यहाँ से शुरू होते हैं एक एंड से और यहाँ पे ख़त्म होते हैं दूसरे एंड पे। ओके, ये यहाँ पे लिखा है, और एवरी टर्न ऑफ अ ग्रूव इज अ टाइनी इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, तो देखिए अब इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है इनमें, है, तो ये देखिए ये एक बार मुड़ा तो ये एक बार ऐसे ऊंचा हुआ, तो यानी कि आप किसी भी चीज़ में मतलब ऐसे जैसे ये स्क्रू है, तो फिर इसमें ये ऐसे गोल 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 ऐसे घूम रहा है ना, तो ये गोल गोल घूमते घूमते ऊपर हो रहा है ना, तो ये एक बार घूमा है ना, लेकिन यहाँ से फिर ऊंचा हो गया, फिर दूसरी बार घूमा यहाँ से ऊंचा, तो ये जो ऐसे हो रहा है उससे ये छोटा सा मतलब ये जो ये एक टाइनी सा इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। ओके, तो क्या कहलाता है ये, टाइनी इंक्लाइंड प्लेन। ओके, क्या ये जो लाइंस है, ये लाइंस कहलाते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। The grooves therefore move the screw through the wood with less effort. जो ग्रूव्स हैं ये स्क्रू को ये मूव
कर देती है स्क्रू को वुड से। ओके, अच्छा, तो जो है यहाँ पे जो स्क्रू है, स्क्रू क्या करती है, ये जो स्क्रू के ये है, ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स मूव करने में मदद करती हैं। हाँ, स्क्रू को यानी कि कोई लकड़ी है जैसे कि, तो उसमें ऐसे होने में मदद करती है। वो क्या करती है, वो मदद करती है। हाँ, और the grooves also help in providing a better grip। देखिए, हम ऐसे नॉर्मल कील होगी, हाँ, उसमें ये ग्रूव्स नहीं होंगे हैं, तो काफ़ी कील में होते नहीं हैं, हाँ, तो उसमें ग्रूव्स नहीं होंगे। हाँ, तो ग्रूव्स जो है, ग्रूव्स नहीं होंगे तो फिर वो उतना अच्छे से टिक नहीं पाएगी। हाँ, वो निकल जाएगी, वो ढीली हो जाएगी। मतलब वो ये जो ग्रूव्स है ना, ये ग्रिप बना के भी रखते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, इन ग्रूव्स का काम क्या है, ग्रिप बना के रखना। ओके, तो hence it is not easy to pull a screw out of a machine or a piece of wood। तो वैसे इजी नहीं होता है, वैसे जो ग्रूव्स हैं उनकी वजह से वो मतलब जल्दी निकलता भी नहीं है, और इजी नहीं होता है स्क्रू को पुल करना मशीन के बाहर या फिर वुड के बाहर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं वेज एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो वेज भी एक तरह से इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, तो अब कैसे है हम जानेंगे इसमें। A wedge is also an inclined plane. It has at least one slanting slide forming a sharp edge। तो जो वेज है वो भी इंक्लाइंड प्लेन है, और उसके पास एटलीस्ट एक स्लैंटिंग स्लाइड होती है जो कि शार्प एज की तरफ होती है। ओके, तो वो किधर होती है, वो शार्प एज की तरफ। वेज इज प्रॉबली द ओल्डेस्ट टूल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो वेज जो है वो प्रॉबली ओल्डेस्ट टूल है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूज किया गया है। ओके, तो ये नाइफ है, ये वेज है, ये क्या है, इस साइड ये वेज है। ओके, और ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हल्का, ये जो वेज है, तो वेज कैसा है, मतलब यहाँ पे ऐसे ही है, तो ये यहाँ पे आते आते ये ऐसे, मतलब ऐसे है, ये ऐसे पतला होते जा रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे है ना, ऐसे है। तो ये जो वेज के साइड है वहाँ पे ऐसे पतला होते जा रहा है, पतला है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो होता है यही होता है इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। A needle is a wedge, a pin is and a nail are also wedge। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि जो पिन होता है, पिन भी एक वेज है, क्योंकि पिन में भी ऐसे नोक निकला रहता है। और जो नीडल है वो भी आप नीडल पिन दोनों कह सकते हैं, मतलब नीडल को पिन भी कह सकते हैं। तो जो नीडल है वो भी वेज होता है, और जो नेल है, नेल्स भी वेज होते हैं। ये नाखून वाला नेल नहीं, हाँ, नाखून वाला नेल नहीं, ये वाला नेल, ये जो इसके ये है ना ग्रूव्स,
इन्हें हम नेल भी कहते हैं। ओके, इन्हें हम और क्या कहते हैं, नेल्स कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। A needle is a wedge, a pen, ये तो also wedges, तो ये भी wedges होते हैं। A spear is a wedge. In the olden days it was used to hunt animals. तो जो स्फेयर होता है, यहाँ पे बना हुआ है स्फेयर, यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो जो स्फेयर होता है वो कैसा होता है, वो एक स्टेम होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अर्ली ह्यूमंस वो यूज़ करते थे। एक वो ऐसे स्टेम होता है, हाँ वो स्टेम होता है, और उसके ऊपर में एक लोहे का ऐसे लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है। तो क्या होता है, उसके लोहे का लगा रहता है, तो वो जो है ना वो, और वो जो लोहे का ऐसे होता है वो उसमें बंधा हुआ होता है, उस लकड़ी में बंधा हुआ होता है। तो वो पुराने ज़माने में जो एनिमल्स हैं उन्हें हंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, तो the blade of an axle is a wedge. It is used to split block of wood. A knife is also a wedge. All these tools have sharp slanting edges. तो जो है the blade of an axe, जो axe होता है, जो जिससे हम लकड़ी काटते हैं, तो axe में भी edge होता है, और जो स्प्लिट होता है ब्लॉक, वुड के ब्लॉक का जो स्प्लिट होता है उसमें भी एज होता है, नाइफ में भी एज होता है, वेज होता है, सॉरी, है नाइफ में भी वेज होता है। स्प्लिट a block of wood. It is used to split a block of wood. तो वो जो है यहाँ पे आपको बताया है कि मतलब ब्लॉक ऑफ वुड वेज नहीं होता, वो मतलब जो एक्स है वो किस लिए यूज़ किया जाता है वो बताया है यहाँ पे। स्प्लिट अ ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि जो मैंने आपको बताया अभी, लकड़ी को जो लकड़ी का ब्लॉक होता है उन्हें काटने के लिए जो है एक्स यूज़ किया जाता है, और नाइफ जो है वो भी एक वेज है, और ये सारे टूल्स जो है वो उनके शार्प स्लैंटिंग एजेस होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। व्हील एंड एक्सल। तो व्हील और एक्सल क्या होता है? व्हील एंड एक्सल टुगेदर फॉर्म अ सिंपल मशीन। अ पीस ऑफ रॉड अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ अ व्हील इज कॉल्ड एन एक्सल। हाँ, तो जो एक्सल क्या होता है, ये वाला एक्सल नहीं होता, सिर्फ ये होता है। ये क्या होता है? ये होता है एक्स जिससे वुड कट करते हैं, और एक्सल होता है रॉड, यानी कि जैसे कि व्हील और एक्सल यहाँ पे है। तो एक रॉड होता है, एक रॉड होता है ऐसे, ऐसे एक रॉड होता है, हाँ एक रॉड होता है, और जो रॉड होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड व्हील लगी होती है, और वो व्हील सेंटर से जुड़ी हुई होती है। ओके, तो वो कहलाता है व्हील एंड एक्सल। तो जो ये रॉड होता है, ये जो रॉड होता है वो कहलाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सल, और जो व्हील होता है वो व्हील कहलाता है। ओके, और व्हील फिक्स्ड टू एन एक्सल का। अच्छा, तो ये जो है ये एक सिंपल मशीन भी है, हाँ मतलब सिंपल मशीन ही है। तो ये जो है ये एक सिंपल मशीन है। ओके, क्योंकि ये मदद करती है किसी भी चीज़ को मूव करने में। विदाउट एन एक्सल अ व्हील कैन नॉट बी यूज्ड अ मशीन। तो बिना एक्सल के, जो एक्सल है, जो हमारा एक्सल है, तो बिना एक्सल के व्हील यूज़ नहीं किया जा सकता मशीन के तौर पे, क्योंकि एक व्हील इधर एक व्हील इधर बिना एक्सल के रहेंगे तो फिर तो यूज़ नहीं किए जा सकते। हाँ,
में मदद करता है और मूव करने में मदद करता है कम एफर्ट में, यानी उसमें कम एनर्जी लगा के आप उससे मूव कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कैरी कर सकते हैं। दे आर यूज्ड टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड टू सेट थिंग्स इन मोशन। तो वो किसी भी चीज़ को मोशन में सेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और हैवी ऑब्जेक्ट्स मूव करने में भी मदद आता है वो। ओके, all kinds of vehicles have wheels fixed to an axle। तो जितने भी व्हीकल्स हैं, जो जैसे कार, ऑटो, बाइक, स्कूटी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब कुछ क्या है, इन सब में जो है, इन सब में नहीं, क्योंकि साइकिल में नहीं होता है। ओके, तो कार वगैरह में जो है क्या होता है, क्या फिक्स होता है, एक्सल और व्हील। एक्सल किसे कहते हैं, रॉड को जिसमें व्हील फिक्स होते हैं। ओके, a wheel and axle are also parts of a fan, a mixer grinder, a washing machine, and the steering wheel of a car or bus. A screwdriver and the knob of a tap are also examples of a wheel and axle। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो व्हील और एक्सल है वो फैन में भी होता है वो, हाँ, और मिक्सर ग्राइंडर में भी होता है, और वॉशिंग मशीन में भी होता है, और वो स्टीयरिंग व्हील में भी होता है, कार या फिर बस के। ये देखिए, ये जो है, हाँ, यहाँ पे ऐसे रॉड लगा हुआ है, हाँ, और ये ऐसे व्हील है। तो ये व्हील एंड एक्सल हुआ। और टैप के नॉब में भी होता है, ये देखिए, है। और ये सब मतलब एग्जांपल्स हैं व्हील और एक्सल के, हाँ। और मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैव अ व्हील एंड एक्सल एज वन ऑफ देयर पार्ट्स। तो ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स मशीन होते हैं उनके पार्ट्स, उनका एक पार्ट, ज़्यादातर मशीन्स के कॉम्प्लेक्स मशीन के पार्ट कौन से होते हैं, व्हील और एक्सल, हाँ। ओके, तो अब हम आते हैं पुले पे। A pulley is a grooved wheel with a rope or cable around it. This simple machine changes the direction of force used. The most common use of a pulley is to fetch water from a level or from a well. तो जो है पुली जो है वो ग्रूव्ड व्हील होता है, रोप के साथ उसके चारों तरफ घुमा हुआ। तो क्या होता है, जो पुले होता है उसमें ऐसे व्हील होता है और उसमें रोप होता है, हाँ। तो वो ऐसे वेल में जो पुले होता है वो पुले कहलाता है, और जो क्रेन होता है, क्रेन में ये जो होता है वो भी पुले ही कहलाता है। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये है, ये रोप इसमें लगा हुआ है, और ये है हैंडल जैसा बना हुआ है इसमें, और ये जो रॉड है, तो हम इस हैंडल को मूव करेंगे तो ये व्हील मूव करेगी, और फिर ये व्हील इस रॉड से जुड़ी हुई है तो ये रॉड मूव करेगा, और रॉड जैसे ऐसे मूव करेगा तो फिर ये रोप वैसे अंदर चलती रहेगी, और ऐसे मूव करेगा तो फिर क्लॉकवाइज। तो फिर क्या होगा कि वो रोप ऊपर आती जाएगी। ओके, तो इसे कहते हैं पुले। ओके, और पुले सिर्फ ये वेल वाला पुले है, और पुले और भी तरह के होते हैं। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये वेल वाला है, ये है वेल वाला, और
जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये है क्रेन का। तो पुली अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ वेल वाले ही होते हैं पुले क्रेन में भी यूज़ किए जाते हैं। हाँ, तो क्रेन में जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ से सामान उठाया जाता है और यहाँ से रोप खींचा जाता है, तो फिर ये होता है सामान उठता है। ओके, तो हम आते हैं अपने चैप्टर पे। ओके, तो जैसा इसमें भी दिखाया हुआ है यहाँ पे फोटोज। ओके, तो अब हम आते हैं, ये हमारा आगे बढ़ते हैं। Since it is easier to pull the rope downward, it becomes easier to lift the load. हाँ, तो जो है यहाँ पे यही बताया जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे इजी होता है रोप को डाउनवर्ड करना या रोप को अपवर्ड करना। हाँ, विद द हेल्प ऑफ पुली, तो पुली की हेल्प से हम इसे इजीली कर सकते हैं। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं। केबल, when two pulleys are linked with the same cable around them, they help in lifting or lowering heavy loads with very little effort. Okay, तो since it is easier to when two pulleys are linked with the same cable around them, they help in lifting or lowering heavy loads with very little effort. तो जो जब दो पुले एक लिंक किए जाते हैं सेम केबल से, जो उनके अराउंड होता है, जो उनके आसपास होता है, हाँ, तो with the help of they help in, तो वो जो है वो लोअरिंग और हेवी लोड्स बहुत कम एफर्ट से उठाए जा सकते हैं, लिफ्ट करने में मदद करते हैं हेवी लोड्स। A crane works on many pulleys and therefore can shift extremely heavy objects. Crane जो है वो बहुत मतलब वो बहुत जगह पे आपने देखा होगा क्रेन सामान उठाने के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो क्रेन जो है वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट भी शिफ्ट कर देता है, उठा लेता है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। तो अब हम आते हैं लेवर पे। तो लेवर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।